नमस्कार साथियों, आप लोगों के लिए छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स का जुलाई मंथ का जो कंपाइल वीडियो है वो मैं प्रस्तुत करने वाला हूं। तो आप क्या कीजिएगा, इसको ना 1.5x या 2x जो भी आप कंफर्टेबल हो उस पर देखिएगा और साथ में नोट्स बनाते चलिएगा। ठीक है, ताकि आपका जो ये लेंदी वीडियो होगा, एक आध घंटे का वीडियो होगा, तो वो आप जल्दी से कंप्लीट कर सकें। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। पहला प्रश्न है, प्रति व्यक्ति बिजली खपत के मामले में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जानते हैं आप कि सरप्लस बिजली वाला राज्य था, अर्थात बिजली की कोई कमी नहीं है, इसलिए यहाँ उपभोग की भी कमी नहीं है। बिजली आधारित जितने भी उद्योग हैं उनमें बढ़ावा हो रहा है। जनसंख्या जो है वो भी बिजली की खपत ज़्यादा कर रही है, हालांकि इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा करती हैं। जो भी बिजली वाली इंडस्ट्री जैसे बाल्को को बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा आपका भिलाई स्टील प्लांट है ना, जितने भी हमारे खदानें हैं, सीमेंट उद्योग हैं, इनमें बिजली का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। अब ये प्रति व्यक्ति बिजली खपत कैसे निकली? टोटल जनसंख्या और टोटल बिजली जो है उसको आपस में डिवाइड करके ये निकाल दिया गया है। तो ऐसा नहीं है कि छत्तीसगढ़ की जो जनता है वो बहुत ज़्यादा बिजली का उपयोग कर रही है। एक्चुअल में जो कह सकते हैं आप कि उद्योगों में ज़्यादा बिजली खपत हो रही है और औसत निकाला गया है प्रति व्यक्ति बिजली खपत का, तो वो पूरी जनसंख्या के साथ निकाल दिया गया है। तो इसलिए ये आंकड़ा हमको ज़्यादा दिख रहा है और छत्तीसगढ़ इस मामले में पहले स्थान पर है और ये कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1320 मेगावाट के सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट का शिलान्यास मुख्यमंत्री ने किस जिले में किया? तो इसका सही जवाब है कोरबा। कोरबा जिले में ये शिलान्यास किया है ना। और आप जानते हैं कि कोरबा जिला हमारा जो ऊर्जा राजधानी है, ठीक है। यहाँ हमको एनटीपीसी कोरबा है ना, इसके अलावा लैंको अमरकंटक बाल्को का खुद का जो पावर प्लांट है, और भी बहुत सारे पावर प्लांट यहाँ पे हमको कोरबा पश्चिम कोरबा, उत्तर कोरबा, दक्षिण, इस टाइप के मिलते हैं। ठीक है, फिर यहीं पे हसदेव बांगो बांध भी है, जिसमें खुद का एक कह सकते हैं एक पावर प्लांट है ना। तो बहुत सारे पावर प्लांट हमको कोरबा में दिखते हैं। अब यहाँ पे एक और सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट का शिलान्यास कर दिया गया है, जिससे 1320 मेगावाट की बिजली उत्पन्न होगी, जो ऊर्जा राजधानी हमारी कोरबा उसको और ज़्यादा सशक्त करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो इसका सही जवाब है जस्टिस रमेश सिन्हा। वर्तमान में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, जो मार्च 2023 से इस पद पे बने हुए हैं। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा, कई बार कंफ्यूजन होता है, इसलिए इस क्वेश्चन को कवर किया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेजन इंडिया अपना पहला फ्लोटिंग स्टोर किस झील में खोलेगा? तो इसका सही जवाब है डल झील। डल झील आपको पता हो कि ये कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। अब जम्मू कश्मीर इतना शांत राज्य हो गया है कि इंडस्ट्रीज़ अपना फ्लोटिंग रेस्टोरेंट और फ्लोटिंग स्टोर भी खोल रही हैं। तो अमेजन इंडिया अपना डल झील में क्या खोल रही है, फ्लोटिंग स्टोर, ताकि जो सामान का ट्रांसपोर्टेशन है और पहुँच है वो जल्दी हो पाए। ठीक है, और डल झील आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में है और श्रीनगर में है डल झील, तो इसको याद रखिएगा। वूलर झील भी जम्मू कश्मीर में है। लोकटक झील मणिपुर में है, मणिपुर जहाँ हिंसा जारी है, अभी भी छुटपुट हिंसा तो जारी ही है कुकी और मैती जो संप्रदाय हैं या जातियां हैं उनके बीच। नागिन झील भी जम्मू कश्मीर में है। ऐसी बहुत सी झीलें हैं, जैसे चिल्का झील है आपकी उड़ीसा में, है ना। और पुलिकट झील बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश सीमा पे है ना। और वहीं पे श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है, जहाँ पे हमारा अंतरिक्ष प्रक्षेपण या सैटेलाइट प्रक्षेपण केंद्र स्थित है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन सिंह किस देश के राष्ट्रपति उम्मीदवार बने हैं? तो ये देश कोई और नहीं, अमेरिका है। अमेरिका में हर्षवर्धन सिंह, जो कि भारतीय मूल के हैं, भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, याद रखिएगा। अब ये राष्ट्रपति उम्मीदवार बने हैं अमेरिका में। ठीक है,
अब ये भी अगर ऋषि सोनक के जैसे दिमाग लगा के अगर चुनाव लड़ेंगे तो हो सकता है ये भी जीत जाए, है ना। और ये भी जीत जाएंगे तो दुनिया का सबसे ताकतवर देश का जो प्रधानमंत्री होगा या राष्ट्रपति होगा, सॉरी, वो एक भारतीय हो सकता है। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि इनको किस हद तक सफलता मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IUCN एशिया का पहला प्रजाति अस्तित्व केंद्र किस देश में खोलेगा? तो ये देश कोई और नहीं बल्कि अपना प्यारा भारत है। भारत देश में खोलेगा IUCN एशिया का पहला प्रजाति अस्तित्व केंद्र। ठीक है, IUCN को आप जानते ही हैं, ये रेड डाटा बुक जारी करता है। इसीलिए रेड डाटा बुक में क्या होता है, रेड डाटा बुक में जो भी विलुप्त प्राय जनजाति हैं या प्रजाति है पशु पक्षी पेड़ पौधों की, उसका लिस्ट होता है ना। विलुप्त हो चुकी हैं उनका भी है, एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं उनका भी पूरा डाटा इसमें होता है। तो प्रजाति अस्तित्व केंद्र खोलने का इन्होंने लक्ष्य रखा, क्योंकि दुनिया में प्रजातियों के रक्षा के लिए जाना जाने वाला है संगठन है IUCN। ठीक है, IUCN का फुल फॉर्म क्या है और उसकी स्थापना क्या है? डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका सही जवाब है गिरीश देवांगन। ठीक है, गिरीश देवांगन का नाम हाल ही में हम लोगों ने पिछले करंट अफेयर्स में कवर किया है। आप बताइए गिरीश देवांगन और किस का इनको प्रभार दिया गया है और किस चीज़ का प्रभार इन्हें मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने मोर बिजली ऐप के किस संस्करण को लॉन्च किया? तो इसका सही जवाब है 2.0 संस्करण को। ठीक है, तो मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जानते हैं नए नए कार्य करते रहते हैं, तो मोर बिजली ऐप का नया संस्करण इन्होंने लॉन्च किया जिसका नाम क्या है 2.0। और ये जो 2.0 संस्करण, इसके माध्यम से जो बिजली ऐप का पूरे संचालन है उसको और बेहतर किया गया है। इसके माध्यम से आपके आसपास का जो भी बिजली भुगतान केंद्र है ना, बिजली बिल भुगतान केंद्र, उसकी लोकेशन, ऑनलाइन बिजली भुगतान की सुविधा, पिछले 2 वर्ष का जो बिजली भुगतान आपने किया है उसका पूरा स्टेटमेंट आपको इसमें प्राप्त हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डिंगापुर में लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया, यह किस जिले में है? ठीक, तो इसका सही जवाब है कोरबा। ठीक है, तो भले ही नाम डिंगापुर हो लेकिन ये बिल्डिंग सिंगापुर की बिल्डिंग जैसी दिखती है, याद रखिएगा। कोरबा जिले में बनाई गई है लाइब्रेरी, ये प्यारे लाल कंवर स्मृति लाइब्रेरी है। ठीक है, और ये लाइब्रेरी है, ये याद रखिएगा। ठीक है, और बहुत ही सुविधाजनक है, हाईटेक लाइब्रेरी है और इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा 29 जुलाई को किया गया है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम युगे युगीन भारत का निर्माण किस शहर में किया जाएगा? इसका सही जवाब है नई दिल्ली। नई दिल्ली में युगे युगीन भारत का निर्माण किया जाएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आने वाले एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन दिखेगा कि युगे युगीन भारत नामक म्यूजियम का निर्माण कहाँ किया जाएगा। सबसे बड़ा दुनिया का म्यूजियम होगा ये नई दिल्ली में, एकदम हाईटेक दिखता है, दिखेगा मतलब ये इसका जो डिज़ाइन बनाया गया है वैसा ही दिखेगा। तो इसको याद रखिएगा, नई दिल्ली में इसे बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 29 जुलाई। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है और भारत में ये मनाया जाता है पूरे भारत में। और इस दिन जो बाघों के संरक्षण के लिए जो विभिन्न कार्यक्रम हैं वो भी लॉन्च किए जाते हैं। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो है, इसके साथ में जो बाघों की संख्या है वो भारत में लगातार बढ़ रही है। 2014 या 2010 से जो जनगणना चल रही है बाघों की, उसमें क्रमिक वृद्धि देखी जा रही है। पहले 1400 बाघ बचे थे और आज 3100 से अधिक बाघ हमारे भारत में हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई युवा और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में एशियाई युवा और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन
किया जा रहा है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप छत्तीसगढ़ के किस जिले के 2 स्कूल प्लेटिनम एवं सिल्वर अवार्ड के लिए नामित किए गए हैं? तो इसका सही जवाब है रायगढ़। रायगढ़ के 2 स्कूल प्लेटिनम एवं सिल्वर अवार्ड के लिए नामित किए गए हैं क्योंकि यहाँ शिक्षा की व्यवस्था काफ़ी अच्छी है। ठीक है, तो इसको याद कर रखना है आपको कि रायगढ़ जिला है जहाँ के 2 स्कूल प्लेटिनम सिल्वर अवार्ड के लिए नामित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामपथ से रामवन का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो इसका सही जवाब है मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। और ये एक निजी रेडियो एफएम है ना, उसके द्वारा ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसमें कोरिया के या आप वर्तमान में एमसीबी के हरचौका से लेके सुकमा के रामाराम तक जितने भी हमारे राम वनगमन पथ में आने वाले स्थल हैं, ठीक है, जहाँ राम जी ने अपनी यानी कह सकते हैं हॉल्टिंग की थी और रुके थे वहाँ, उन सारी जगह पे ये जो एफएम वाले हैं वो जाएंगे। ठीक है, तो इस पूरे अभियान की शुरुआत की है मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 26 जुलाई। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है, इसको भी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम प्रमाण योजना की शुरुआत की, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब है प्रतिभाशाली छात्रों को प्रोत्साहित करना। पीएम प्रमाण योजना को भी ये याद रखना है कि इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी और ये प्रतिभाशाली छात्रों को प्रोत्साहित करने की योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में प्रारंभिक मतदाता सूची का प्रकाशन कब होगा? तो इसका सही जवाब है 2 अगस्त। 2 अगस्त को छत्तीसगढ़ में प्रारंभिक मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा, तो इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब इस वर्ष छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव है, ये भी याद रखना है आपको, इसलिए अभी मतदाता सूची का प्रकाशन भी किया जा रहा है और सारे कार्य जो चुनाव संबंधी हैं वो तेज हैं और यही कारण है कि बहुत सी वैकेंसी अभी जो आपका अगस्त सितंबर तक में आने की संभावना है, तो इसलिए आप तैयारी पे लगे रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंबोडिया के प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा देने का फैसला किया है? तो इसका सही जवाब है हुन सेन। हुन सेन कंबोडिया के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा देने का फैसला किया है। 4 दशकों से लगभग ये प्रधानमंत्री थे, 4 बार से। ठीक है, और सबसे लंबे समय से प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्तियों में से एक हैं ये। अब ये अपना पद छोड़ रहे हैं और अपने बेटे को वह पद दे रहे हैं प्रधानमंत्री का, तो ये लगभग डिक्टेटरशिप है जहां पिता के जाने के बाद। अकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ विधानसभा द्वारा किसे उत्कृष्ट संसदीय पत्रकार सम्मान से सम्मानित किया गया? इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। ठीक है, अर्थात राहुल जैन, देवव्रत भगत और रोहित श्रीवास्तव तीनों को ही संसदीय पत्रकार सम्मान से सम्मानित किया गया है, उत्कृष्ट संसदीय पत्रकार सम्मान से। ठीक है, तो इनका नाम याद रखिएगा। इनमें से रोहित श्रीवास्तव जो है कैमरामैन हैं, बाकी दोनों पत्रकार हैं, तो इनको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के तहत कितने स्कूलों का कायाकल्प हो चुका है? इसका सही जवाब है 1914। 1914 स्कूलों का कायाकल्प मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के तहत किया जा चुका है। इसके तहत स्कूलों की मरम्मत और कह सकते हैं जो भी सुविधाएं हैं, आधारभूत सुविधाएं, उसको पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। ठीक है, तो याद रखना है 1914 स्कूल इसमें चयनित हैं और उनका कायाकल्प किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ ओलंपिक में कितने खेल विधाओं में प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है? आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन है 16, यानी ऑप्शन सी 16 इसका सही जवाब है। ठीक है, अब पिछले बार 14 प्रतियोगिताएं थी, इस बार 16 हो गई हैं, तो कौन सी बढ़ी? तो इसमें कबड्डी और कुश्ती, ये 2 प्रतियोगिताएं इसमें बढ़ी हैं। ठीक है, तो इनको याद रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत किस जिले का चयन पपीते की खेती के लिए हुआ है? तो इसका सही जवाब है रायपुर। ठीक है, एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत किस जिले का चयन
पपीते की खेती के लिए हुआ है, तो रायपुर के लिए हुआ है, ठीक है। और रायपुर में जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो कह सकते हैं बेंगलोर जो है उसके द्वारा एक विशेष पपीते की किस्म भी दी गई है, जिसके लिए जो रायपुर में खेती की जाएगी इस किस्म की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरिया ओपन में मेंस डबल का इस पर स्वर्ण पदक भारत किस जोड़ी ने जीता है, भारत की किस जोड़ी ने, तो इसको भी याद रखना है। इसका सही जवाब है सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी, ठीक है। इनकी जोड़ी ने कोरिया ओपन मेंस डबल का स्वर्ण पदक जीता है। ये पदक जीतने वाली यानी डबल्स में कोरिया ओपन में स्वर्ण पदक जीतने वाली ये जोड़ी भारत की पहली जोड़ी है, ठीक है। तो युगल जोड़ी याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी नौसेना की पहली महिला प्रमुख के तौर पर किसे नामित किया गया है, तो इसका सही जवाब है लीसा फ्रैंकेटी। लीसा फ्रैंकेटी को अमेरिकी नौसेना की पहली महिला प्रमुख के रूप में नामित किया गया है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दूसरी सबसे लंबे समय तक की सीएम पद पर रहने वाले मुख्यमंत्री कौन बने हैं। दूसरे सबसे लंबे समय तक सीएम पद पर रहने वाले मुख्यमंत्री, तो इसका सही जवाब है नवीन पटनायक। तो नवीन पटनायक रहे हैं। और इसे इन्होंने किसको क्रॉस किया है, तो ज्योति बसु जो कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे उनको क्रॉस किया है। इसके अलावा याद रखना है आपको कि सबसे लंबे समय तक भारत के जो मुख्यमंत्री रहे हैं छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के कितने अस्पतालों को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र प्रदान किया जा चुका है। इसका सही जवाब है 100 अस्पतालों को ऐसा सर्टिफिकेट प्रदान किया जा चुका है। जब ये सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है तो इसके बारे में जानकारी हमको होनी चाहिए। मुख्य रूप से ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और जो परिवार कल्याण मंत्रालय है उसके द्वारा दिया जाता है। 1 अप्रैल 2018 तक ऐसा कोई भी सर्टिफिकेट छत्तीसगढ़ को प्राप्त नहीं हुआ था। छत्तीसगढ़ के अस्पतालों को 2020, 21, 22 और 23 में लगातार ये सर्टिफिकेट छत्तीसगढ़ को प्राप्त हुए हैं, जिस कारण से अब 100 ऐसे अस्पताल हो गए हैं जिनको ये सर्टिफिकेट प्रदान किए गए हैं। बलरामपुर से लेकर सुकमा तक विभिन्न जिलों के जो जिला अस्पताल हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, ठीक है, और जो स्थानीय अस्पताल हैं उनको ये सर्टिफिकेट प्रदान किए जा चुके हैं। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है और अच्छी न्यूज़ है छत्तीसगढ़ के लिए कि छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर अच्छा कार्य किया गया है और उस कारण से हमको NQAS जो अवार्ड है वो प्राप्त हुए हैं, है ना। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लावा जलाशय योजना किस जिले में निर्मित की जा रही है, तो इसका सही जवाब है बलरामपुर रामानुजगंज जिले में, ठीक है। तो बलरामपुर रामानुजगंज जिले में कुसमी ब्लॉक में ये परियोजना यह जलाशय योजना बन रही है, लावा जलाशय योजना, ठीक है। इसके लिए 36 करोड़ से अधिक रुपए प्रदान किए गए हैं ताकि इस योजना का कार्य किया जा सके, ठीक है। तो लावा जलाशय योजना कहाँ स्थित है या कहाँ निर्मित की जा रही है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो इसका सही जवाब होगा बलरामपुर रामानुजगंज जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत अर्बन के प्रेरणा पद एवं सर्वाधिक स्वच्छ शहरों की सूची में छत्तीसगढ़ का कौन सा शहर शामिल किया गया है, तो इसका सही जवाब है पाटन। तो पाटन जो शहर है इसको स्वच्छ भारत अर्बन में शामिल किया गया है। सर्वाधिक स्वच्छ शहरों की सूची में छत्तीसगढ़ का इस बार शामिल शहर है। इससे पहले हम देखे हैं कि अंबिकापुर, भिलाई को भी स्वच्छ शहरों में और स्वच्छ भारत मिशन के तहत अवार्ड दिया जा चुका है। अंबिकापुर तो एक समय जो मध्यम श्रेणी के शहर थे, मतलब छोटे शहर थे, उसमें टॉप रैंक पे था, ठीक है। भिलाई भी काफ़ी अच्छे पोजीशन पे रहा है, पहले दूसरे स्थान पे ही रहे हैं ये दोनों। इसके बाद अब पाटन भी इसमें शामिल हो गया है, ठीक है। तो पाटन में स्वच्छ सड़क,
स्वच्छ नाली जल निकास व्यवस्था और जो भी कह सकते हैं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की जो योजनाएं हैं उसको क्रियान्वित करने के लिए इसे शामिल किया गया है। ठीक है, तो पाटन शहर का नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23 जुलाई 2023 को संदीप चक्रवर्ती को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है इंडोनेशिया। ठीक है, तो 23 जुलाई 2023 को संदीप चक्रवर्ती को इंडोनेशिया का राजदूत नियुक्त किया गया है। एक्चुअल में 23 जुलाई को नहीं, 22 जुलाई को नियुक्त किया गया है। ठीक है, क्योंकि 23 जुलाई है आज, तो ऐसा लिखा गया है। तो 22 जुलाई को नियुक्त किया गया, इसको याद रखिएगा। और इंडोनेशिया हमारे लिए ज़रूरी है, हम इंडोनेशिया के दूसरे बड़े कोयला और पाम ट्रीज़ के खरीदार हैं। ठीक है, हम खरीदते हैं, मतलब पाम ट्रीज़ जो पाम ऑयल है वो खरीदते हैं और कोयला भी खरीद रहे हैं इस समय। ठीक है, आपको पता हो कि ऑस्ट्रेलिया से, इंडोनेशिया से हम कोयला इस समय खरीद रहे हैं। पहले बेचे हैं, अब खरीदते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाई सन्निकटन दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 22 जुलाई को। ठीक है, तो 22 जुलाई को पाई सन्निकटन दिवस मनाया जाता है, जबकि पाई दिवस जो मनाया जाता है 14 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, पाई दिवस अलग है, पाई सन्निकटन दिवस अलग है, जिसमें पाई के सन्निकट मान को खोजने का प्रयास किया गया था, तो उसके लिए 22 जुलाई है और पाई दिवस आपका 14 मार्च है। ठीक है, तो इन दोनों ही तिथियों को याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम का राष्ट्रीय दिवस या राष्ट्रीय आम दिवस बोल सकते हैं, हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 22 जुलाई। 22 जुलाई को ही आम दिवस भी मनाया जाता है, तो इसको याद रखना है। ये आम फल के लिए ही है। ठीक है, आम फल जो मलयालम शब्द है मन्ना, उससे आया है। आम की विभिन्न वैरायटियां भारत भर में प्रचलित हैं। तो इसको जो भारत की संस्थाएं हैं, कृषि संस्थाएं के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के लोकायुक्त कौन है? इसका सही जवाब है टीपी शर्मा। छत्तीसगढ़ के लोकायुक्त कौन है? टीपी शर्मा, इनको याद रखिएगा। और इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट है अभी ये लोकायुक्त को सौंपी, यानी राज्यपाल को सौंपी है। लोकायुक्त की जो रिपोर्ट होती है, ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य में गुणवत्ता के लिए किस जिले को गुणवत्ता प्रमाण पत्र से नवाजा गया है? तो इसका सही जवाब है बस्तर। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा बस्तर को स्वास्थ्य में गुणवत्ता के लिए गुणवत्ता प्रमाण पत्र से नवाजा गया है, जो छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा कब से कब तक मनाया जाएगा? तो इसका सही जवाब है 11 से 24 जुलाई। 11 जुलाई से 24 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 थिंक किसका नाम है? तो इसका सही जवाब है G20 समिट का सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी का नाम है G20 थिंक। इसको ऑर्गेनाइज कौन करा रहा है? इसको इंडियन नेवी ऑर्गेनाइज करा रहा है और इसमें 9वीं से 12वीं तक के जो बच्चे हैं वो भाग ले सकेंगे। इसका उद्देश्य है कि भावी जो लीडर्स हैं उनको खोजा जाए और उनको फाइन किया जाए। ठीक है, काफ़ी अच्छा प्रयास है। ठीक है, तो ये प्रतियोगिता जो है शुरू हो चुकी है और 9वीं से 12वीं के बच्चे इसमें भाग ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज 2024 में कौन सा भारतीय शहर 118वें स्थान पर है? तो इसका सही जवाब है मुंबई। ठीक है, तो मुंबई इसमें 118वें स्थान पर रखा गया है, जबकि टॉप 100 में भारत का कोई भी शहर स्थित नहीं है। मुंबई का सबसे अच्छा स्थान है। इसके अलावा लंदन, टोक्यो, ये सारी जो सिटीज़ हैं, है ना, इनको टॉप 3 में रखा गया है। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्री ने सिटीज़
इन्वेस्टमेंट्स, इनोवेशन, इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दी है? तो इसका सही जवाब है हरदीप सिंह पुरी ने मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2031 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता 7000 मेगावाट से बढ़कर कितनी हो जाएगी? तो इसका सही जवाब है 22,480 मेगावाट। ठीक है, तो ये जानकारी कहाँ से मिलती है? ये जानकारी भारत सरकार के द्वारा दी गई है और भारत सरकार ने बताया है कि 22,480 मेगावाट 2031 तक हमारी क्षमता हो जाएगी। कारण ये है कि बहुत सी परमाणु परियोजनाएं जो अभी निर्माणाधीन हैं वो 2031 से पहले पहले तक क्रियान्वित हो जाएंगी, कंप्लीट होके, और उनमें परमाणु ऊर्जा का उत्पादन शुरू हो जाएगा। तो टोटल एस्टिमेट जो लगाया गया है वो 22,480 का लगाया गया है। अब अंतिम प्रश्न आप लोगों के लिए है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। भारत ने किस के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है? किस वस्तु के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? ऑप्शन ए टमाटर, बी गेहूं, सी चावल या डी केला। तो हाल ही में प्रतिबंध लगाया गया है किस वस्तु? लक्ष्य अकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। तो पहला क्वेश्चन है जिसमें आपको गलत कथन चुनना है। ऑप्शन ए है 23 जुलाई को मुख्यमंत्री युवाओं से भेंट मुलाकात करेंगे। ऑप्शन बी, ये कार्यक्रम बलवीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में होगा। ऑप्शन सी, यह कार्यक्रम पाटन में होगा। ऑप्शन डी, यह कार्यक्रम रायपुर संभाग में होगा। ठीक है, तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में तुरंत दीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यह कार्यक्रम पाटन में होगा। मतलब ये इसमें से गलत कथन है। ठीक है, गलत कथन है, पाटन में ये कार्यक्रम नहीं होगा, रायपुर संभाग में, एक्चुअल में रायपुर में होगा, क्योंकि बलवीर सिंह जुनेजा स्टेडियम जो है इंडोर स्टेडियम, ये रायपुर में ही है। ठीक है, और ये सीएम क्यों कर रहे हैं ये भेंट मुलाकात कार्यक्रम? तो आपको पता हो कि विभिन्न यूनियंस के द्वारा के लिए सीएम ने ये कार्यक्रम रखा हुआ है पहले ही से। इसमें युवाओं से कई बार सीएम इंडिविजुअली मिलना चाहते हैं और चुनाव का समय भी है, तो इसलिए मुख्यमंत्री अब प्रत्येक संभाग में ऐसे कार्यक्रम करने वाले हैं। सब शुरुआत इसकी कहाँ से हुई है? रायपुर संभाग से हुई है। ठीक है, तो रायपुर संभाग में, रायपुर में जितने भी जिले हैं, 5 जिले, सभी जिलों से युवा आएंगे, जो कि राजीव युवा मितान क्लब, नेहरू युवा क्लब, है ना, और आपके महाविद्यालयीन जो सदस्य हैं, है ना, छात्र संघ में जो सदस्य हैं, महाविद्यालयीन उत्कृष्ट छात्रों को बुलाया जाएगा और उनसे मुख्यमंत्री 1 to 1 चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू अभिलेखों के पूर्ण डिजिटलीकरण के लिए किन जिलों को प्लेटिनम सर्टिफिकेट दिया गया है? तो इसका सही जवाब है उपरोक्त दोनों, मतलब सरगुजा और बेमेतरा, उपरोक्त दोनों ही जो जिले हैं, इनको भू अभिलेखों के डिजिटलीकरण के लिए, पूर्ण डिजिटलीकरण के लिए प्लेटिनम सर्टिफिकेट दिया गया है। ठीक है, अब इस आंसर को या इस जो हमारा करंट अफेयर्स है, इसको आप मेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं? तो आप जानते हैं कि हम लोक प्रशासन में एक ई गवर्नेंस चैप्टर पढ़ते हैं, है ना। ई गवर्नेंस में आप एज ए एग्जाम्पल इसको रख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राजभवन को सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र कब घोषित किया गया है? तो इसके संबंध में जो अधिसूचना आई थी 14 जुलाई को आ गई थी। ठीक है, तो जो हमारे राज्य के राज्यपाल हैं वर्तमान में, श्री विश्वभूषण हरिचंदन, ठीक है, तो उन्होंने सिंगल यूज़ प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र घोषित किया है राजभवन को, और यहाँ पे लाना सिंगल यूज प्लास्टिक जो है पूर्णतः बैन कर दी गई है। ठीक है, और ये काफ़ी अच्छा कदम है। कहते हैं कि जब राष्ट्र प्रमुख या राज्य प्रमुख ऐसा कोई कदम उठाते हैं तो ये एक आदर्शात्मक कदम होता है बाकी संस्थाओं के लिए, ताकि वो भी इसे इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, तो सिंगल यूज्ड प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र इसको बनाया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरीफ वर्ष 2023-24 में प्रति एकड़ कितने क्विंटल की दर से धान की खरीदी की जाएगी? आपके ऑप्शन हैं 10, 20, 30 या 40 क्विंटल। सही जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। इसका सही जवाब है 20। ठीक है, तो 20 क्विंटल धान की खरीदी प्रति एकड़, है ना, की जाएगी। इस बार सरकार ने ये लक्ष्य रखा है खरीफ वर्ष में। ठीक है, आप कोई भी क्वेश्चन हो उसको पहले पॉज करके खुद आंसर देने का प्रयास किया कीजिए। ठीक है, इससे आपकी नॉलेज में इनरिचमेंट होगा, लंबे समय तक याद रहेगा। जब आप कोई गलती भी करते हैं ना, तो वो आपको लंबे समय तक वो याद रहता है। ठीक है, एग्ज़ाम में की गई गलती आपको याद रहती है, उसी तरीके से जब यहाँ पे अटेम्प्ट करने की गलती अगर आप करेंगे, इसमें कोई गलती करेंगे तो लंबे समय तक याद रहेगा, और अगर आप जानते हैं तो और भी अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 20 जुलाई। ठीक है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस जो है 20 जुलाई को मनाया जाता है। ये 1966 से प्रारंभ हुआ, है ना, इसको भी याद रखना है आपको। इस वर्ष जो शतरंज दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस, इसकी कोई भी थीम नहीं रखी गई है, लेकिन शतरंज क्यों खेला जाना चाहिए ये मैं आपको बता दूं। ये मानसिक एक्सरसाइज है, ठीक है, यानी मेंटल एक्सरसाइज है, और शतरंज में बहुत ज़्यादा दिमाग लगता है। कई जो शतरंज के खिलाड़ी हैं, ग्रैंड मास्टर रहे हैं, उन्होंने बोला है कि एक शतरंज का मैच एक जीवन के बराबर होता है। ठीक है, मतलब इतनी वैल्यू दी गई है इसको, इस गेम को। ठीक है, क्योंकि आप इससे काफ़ी कुछ सीखते हैं। शतरंज में जो टीम वर्क है गोटियों के बीच, है ना, वो बेहतरीन होता है, और किस तरीके से कोऑर्डिनेशन, समन्वय आपस में उन गोटियों के बीच बैठाया जाता है, और इसके तहत आप लीडरशिप क्वालिटी सीखते हैं। किस तरीके से आपको अपने, यानी भले वो उन मोहरों में जान नहीं होती, लेकिन आप उस पूरे प्रोसेस में अपना दिमाग लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो इसका सही जवाब है यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, तो यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रद्द कर दिया। ये उत्तर प्रदेश का कोऑपरेटिव बैंक है। ठीक है, 5 लाख की सीमा। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को कितना प्रतिशत अतिरिक्त डीए दिया जाएगा? तो इसका सही जवाब है 4%। तो अभी जो अलग से विधेयक, विनियोग विधेयक आया है, उसमें 4% डीए देने की बात कही की गई है छत्तीसगढ़ के रेगुलर कर्मचारियों को। और जो अन्य कर्मचारी हैं जैसे संविदा कर्मचारी, उनके लिए 27% डीए की बात की गई है। उनके वेतन में ओवरऑल 27% की वृद्धि की जानी है। जबकि जो अन्य कर्मचारी हैं, शासकीय कर्मचारी, उनका डीए बढ़ के अब 42% हो जाएगा। ठीक है, अभी तक 38 था, अब बढ़ के कितना हो जाएगा? 42%। ये उनके वेतन में अतिरिक्त वृद्धि होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव वर्तमान में कौन है? तो इसका सही जवाब है अमिताभ जैन। अमिताभ जैन वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव हैं। इनको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी जितने भी प्रशासनिक फैसले होते हैं, अमिताभ जैन उसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार भारतीय पासपोर्ट की रैंक क्या है? इसका सही जवाब है 80वां। ठीक है, तो 80वां स्थान है भारतीय पासपोर्ट का। और आप 57 ऐसे देश हैं जिनका ट्रैवल जो है आप बिना वीज़ा के भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जापान तीसरे स्थान पे है, और हमारे पड़ोसी देशों में चाइना हमसे आगे है, 63 नंबर पे है, और बाकी सारे देश हमसे पीछे हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है दक्षिण कोरिया। ठीक है, दक्षिण कोरिया में अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी 2023 का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडीबी ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है?
इसका सही जवाब है 6.4%। ठीक है, 6.4% जो हमारी वृद्धि दर का अनुमान है। पहला प्रश्न है, पृथ्वी अवार्ड 2023 से किस राज्य को नवाजा गया है? तो इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को हाल ही में पृथ्वी अवार्ड 2023 से नवाजा गया है। कारण है सुशासन और जो प्रशासन में अच्छी व्यवस्था। ठीक है, तो याद रखना है आपको, पृथ्वी अवार्ड 2023 से छत्तीसगढ़ को नवाजा गया है। छत्तीसगढ़ के 2 जिले भी हैं जिनको यानी बेस्ट जिले चुना गया है। उनका नाम अगर चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का सबसे बड़ा सीए इंस्टीट्यूट छत्तीसगढ़ के किस जिले में बनाया जाएगा? तो इसका सही जवाब है रायपुर। ऑब्वियस सी बात है कि जब ऐसी कोई बात होती है कि जहाँ पे देश का सबसे बड़ा सीए इंस्टीट्यूट या कोई भी इंस्टीट्यूट बनाया जाता है तो फर्स्ट प्रेफरेंस पे रायपुर को रखा जाता है। ठीक है, इसलिए रायपुर को ही आपको चुनना चाहिए। अगर पता नहीं है आपका आंसर तो भी, अगर मान लीजिए आप गेस करना चाहते हैं तो रायपुर को आपको चुनना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरेली पर्व से किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो इसका सही जवाब है रोका छेका अभियान। ठीक है, अभी आप जानते हैं कि धान की फसल हर तरफ उगा दी गई है। ऐसे में जो घुमंतू जानवर हैं उनको रोका जाए खेत में जाने से, ताकि वो फसल को नुकसान ना पहुंचाए। इसके लिए ये अभियान चलाया जाता है। और जो आप बहुत सारे गौठान तो बन ही गए हैं, कोशिश की जाती है कि जितने भी पशु हैं उनको गौठान में ले जाकर छोड़ा जाए और गौठान में वो रहें। ठीक है, और जो खेती की फसलें हैं वो सुरक्षित रहें। तो इसके लिए चलाया जाता है रोका छेका अभियान। हरेली पर्व से शुरू किया गया है। आपको पता हो कि छत्तीसगढ़ या ओलंपिक भी इस दिन से शुरू हुआ है। ठीक है, और ये दिन कौन सा था, डेट है, आपको पता है, लिखिए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटल नॉट येट ओवर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है श्री विश्वभूषण हरिचंदन। आप जानते हैं किस पद पे हैं छत्तीसगढ़ में, राज्यपाल के पद पे हैं। और दिल्ली से इसका शुभारंभ किया, इस बुक का उद्घाटन किया गया, विमोचन किया गया, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो बैटल नॉट येट ओवर, सॉरी, बैटल नॉट येट ओवर, इस पुस्तक को अनिवार्य रूप से याद रखना है। ये श्री विश्वभूषण हरिचंदन जी की क्या है, या आत्मकथा है। ठीक है, और ये पुस्तक भी है। तो इसके लेखक कौन है? श्री विश्वभूषण हरिचंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग का नया अध्यक्ष कौन बना है? तो इसका सही जवाब है प्रेम सहाय सिंह टेकाम जी बने हैं। छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, और इनको अध्यक्ष क्यों बनाया गया? भाई मंत्री एक नया ला रहे थे तो 13 ही मंत्री हो सकते हैं, तो मोहन मरकाम मंत्री बन गए। तो अब प्रेम सहाय सिंह को बाहर जाना पड़ा, है ना। अब बाहर गए तो इनको भी कोई पद तो देना ही था, तो योजना आयोग के अध्यक्ष इनको बना दिया गया है। तो इसको भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का शुभंकर क्या है? तो इसका सही जवाब है बछरू, है ना। बछरू को जानते हैं ना आप? बछरू तो बहुत सुना होगा आपने। बताइए किसका बच्चा होता है बछरू? तो ये होता है एक्चुअल में गाय का बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है ना। गाय का बछिया और बछवा बोलते हैं हम लोग। लेकिन अगर बछिया या बछड़ा जो होते हैं अगर वो छोटे छोटे हैं तो उनको बछरू बोला जाता है। ठीक है, बहुत छोटे हैं तो बछरू बोला जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि सम्मान से किस राज्य को सम्मानित किया जाएगा? तो इसका भी सही जवाब है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ ने भूमि सुधार के संदर्भ में, राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में अच्छा काम किया है। इसके लिए छत्तीसगढ़ को भूमि सम्मान से सम्मानित किया गया है 18 जुलाई को। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंबलडन ग्रैंड स्लैम 2023 का मेंस टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता? तो इसका सही जवाब है कार्लोस अल्कराज, इन्होंने जीता है। ठीक है, नोवाक जोकोविच को पराजित करके इन्होंने, कार्लोस अल्कराज ने विंबलडन ग्रैंड स्लैम 2023 का मेंस टाइटल जीत लिया है। आप ये बताइए कार्लोस अल्कराज का संबंध किस देश से है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईआईटी दिल्ली किस शहर में अपना पहला ग्लोबल कैंपस खोलने जा रहा है? तो इसका सही जवाब है आबू धाबी। ठीक है, तो आबू धाबी में आईआईटी दिल्ली अपना पहला ग्लोबल कैंपस खोलने जा रहा है। ठीक है, इसके पहले अफ्रीका में भी हम लोगों ने ऐसा ही एक कैंपस आईआईटी का खोलने का न्यूज़ पढ़ चुके हैं। ठीक है, और
अगर आप देखेंगे तो जो यूएई की सरकार है उससे दिरहम और रुपीस ट्रेड का एग्रीमेंट भी हुआ है। तो यूएई के साथ काफ़ी सारे डेवलपमेंट भारत के हो रहे हैं, इसको भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस देश के साथ सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2023 में भाग ले रहा है? तो इसका सही जवाब है मंगोलिया। मंगोलिया और भारत नोमैडिक एलिफेंट 2023 में भाग ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएसएसएफ शॉट गन वर्ल्ड कप में किसने कांस्य पदक जीता है? तो इसका सही जवाब है पृथ्वीराज टोंडीमन, है ना। तो पृथ्वीराज टोंडीमन को आपको याद रखना है। शॉट गन वर्ल्ड कप में इन्होंने क्या किया है, कांस्य पदक जीता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने हाल ही में नेशनल मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स जारी किया है? तो इसका सही जवाब है नीति आयोग। नीति आयोग ने हाल ही में नेशनल डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में, तो पहला प्रश्न है, एसटी एससी ओबीसी एवं माइनॉरिटी मंत्री छत्तीसगढ़ में कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है मोहन मरकाम। तो मोहन मरकाम को एसटी एससी माइनॉरिटी ओबीसी मंत्री बनाया गया है ना। आदिम जाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास मंत्री बनाया गया। तो ये आपको याद रखना है। इससे पहले ये कांग्रेस जो राज्य की कांग्रेस पार्टी यानी पीसीसी बोलते हैं इसको, प्रदेश कांग्रेस कमेटी, उसके अध्यक्ष रह चुके हैं, ठीक है। अभी अभी हाल ही में दीपक बैज जो कि एक सांसद हैं बस्तर क्षेत्र के, उनको राष्ट्रीय जो राज्य का जो कांग्रेस है ना, प्रदेश कांग्रेस कमेटी, उसका अध्यक्ष बनाया गया और मोहन मरकाम को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, छत्तीसगढ़ का पहला स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम कॉलेज कहाँ खोला गया है? तो इसका सही जवाब है कांकेर। कांकेर में पहला स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम कॉलेज खोला गया है, ठीक है। तो इसको भी याद रखना है। हालांकि इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई दोनों ही कॉलेज में हो जाती है, हिंदी मीडियम वाले कॉलेज में भी हो जाती है, लेकिन अब स्पेसिफाइड कॉलेज खोल दिया गया इंग्लिश मीडियम के लिए, जहाँ पे इंग्लिश मीडियम के ही टीचर रहेंगे। यहाँ पे भी सारी क्वालिफिकेशन आत्मानंद जो आपका स्कूल है जिसमें इंग्लिश में ही पूरे सब्जेक्ट को मांगता है कि आप पूरा इंग्लिश में ही पढ़े हुए होने चाहिए, वैसा ही कुछ मांगेगा यहाँ पे भी टीचर की भर्ती के लिए, ठीक है, मतलब प्रोफेसर्स की भर्ती के लिए। तो फिलहाल ये कांकेर से शुरू हो चुका है, धीरे धीरे ये पूरे राज्य में खोला जाएगा। तो इंग्लिश मीडियम आत्मानंद जो कॉलेज है पहला कहाँ खोला गया है? कांकेर में खोला गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, इसलिए इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के नए स्कूल शिक्षा मंत्री कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है रविंद्र चौबे, ठीक है। रविंद्र चौबे बने हैं क्योंकि प्रेमसाय सिंह टेकाम जो हैं वो मंत्रिमंडल से बाहर हुए हैं, मोहन मरकाम मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। तो रविंद्र चौबे जो हैं नए स्कूल शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं, ठीक है। तो इनको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब है फ्रांस। तो फ्रांस ने पीएम मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह सम्मान दिया। पीएम मोदी यह सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। जून 2023 में मिस्र ने अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से पीएम मोदी को सम्मानित किया था, और ये अब फ्रांस ने भी सम्मानित कर दिया है। फ्रांस का सम्मान देना बहुत महत्वपूर्ण है। कारण ये है कि भारत और फ्रांस के बीच में अभी बहुत सी डील होनी है। उसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण डील है नेवल यानी नेवी के लिए राफेल की खरीदी, जिसमें 26 विमान हम ऑर्डर दे रहे हैं। किसको? आपका फ्रांस को, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत जानना जरूरी था। और दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि भारत और फ्रांस दोनों ही मिलके अब फाइटर जेट इंजन बनाएंगे। आप देखिए, जिसके लिए डील हमारी अभी तक यूएसए से हो नहीं पा रही है, फ्रांस उसके लिए टोटली एग्री है कि हाँ, भारत के साथ हम मिलके फाइटर जेट इंजन बनाएंगे। जिस दिन भारत ने फाइटर जेट इंजन बना लिया ना, आप देखिएगा कि कितने ज़्यादा एक्सपोर्ट हमारे बढ़ जाएंगे। हम जो विमान अभी खरीद रहे हैं उसके बाद कुछ समय बाद हम बेचने लगेंगे, ठीक है। तो इसलिए पूरी जानकारी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के 100 मीटर हर्डल्स में किस भारतीय ने अपना पहला गोल्ड जीता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ज्योति याराजी। भारत की धावक ज्योति याराजी ने एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में 100 मीटर हर्डल्स में भारत का पहला गोल्ड जीत लिया है। 23 वर्षीय ज्योति ने 13.09 सेकंड की टाइमिंग के साथ गोल्ड पर कब्जा किया। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के इतिहास में इस इवेंट में भारत का यह पहला गोल्ड मेडल है। इसके साथ ही ज्योति ने भारत को गौरवान्वित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, चंद्रयान तृतीय मिशन लॉन्च कर दिया गया है। मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है? इसका सही जवाब है पी वीर मुथुवेल। ठीक है, तो पी वीर मुथुवेल जो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में तीसरे मून मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मिशन डायरेक्टर हैं और इसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया है। लॉन्च व्हीकल था LVM-3, बहुत अच्छे से याद रखिएगा, इसको पूछेगा आपसे। LVM-3 से लॉन्च किया गया है और वर्ष 2019 में चंद्रयान 2 मिशन में पी वीर मुथुवेल शामिल थे। ठीक है, तो चंद्रयान के बारे में जो खास बातें हैं चंद्रयान 3 के बारे में, उसको याद रखिएगा कि ये लॉन्च तिथि इसकी 14 जुलाई 2023। ठीक है, स्थान है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। इसके साथ ही आपको याद रखना है कि लैंडिंग तिथि क्या होने वाली है, 23 अगस्त 2023 को। ठीक है, उद्देश्य है इंटरप्लैनेटरी मिशनों के लिए आवश्यक नई प्रौद्योगिकी को विकसित करना और प्रदर्शित करना। इसमें जो 3 घटक है चंद्रयान 3 के, उसको भी याद रखिए। प्रणोदन मॉड्यूल है, लैंडर और रोवर को 100 किलोमीटर चंद्रमा के ऑर्बिटर तक ले जाया जाएगा। लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग करने और रोवर तैनात करने की क्षमता रखता है और रोवर चंद्रमा में घूमते हुए अन्वेषण करेगा। ठीक है, यदि यह मिशन सफल रहता है तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला मिशन बन सकता है ये। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, अपने डेब्यू टेस्ट मैच में शतक लगाने वाले 17वें भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो इसका सही जवाब है यशस्वी जायसवाल। ठीक है, यशस्वी जायसवाल जो हैं भारत के युवा सलामी बल्लेबाज हैं। इन्होंने कैरियर की पहली टेस्ट पारी में शतक जड़ने का रिकॉर्ड बना लिया है और ऐसा करने वाले तीसरे भारतीय ओपनर बन गए। ये ओपनिंग किए थे। इससे पहले भारतीय टीम के ओपनर के तौर पर शिखर धवन, पृथ्वी शॉ यह उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। ठीक है, इसके साथ ही वह टेस्ट डेब्यू में शतक लगाने वाले 17वें बल्लेबाज बन गए हैं। है ना, ऐसा करने वाले पहले बल्लेबाज लाला अमरनाथ थे, जिन्होंने 1933 में यह कारनामा करके दिखाया था। ठीक है, और आप अगर देखें तो रोहित शर्मा भी ऐसा कर चुके हैं। रोहित शर्मा तो पहले डेब्यू टेस्ट मैच के अपनी पहली पारी में भी शतक मारे थे और फिर जब सेकंड पारी खेलने का मौका मिला तो उसमें भी शतक जड़ दिए थे। ठीक है, उनका स्ट्राइक रेट बहुत ऊपर पहुंच गया था। इंटरफेस प्रोग्राम में पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है दीपक बैज। दीपक बैज जो कि बस्तर क्षेत्र के सांसद हैं, इनको छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस यानी PCC बोला जाता है। इसके पहले अध्यक्ष, इसके नए अध्यक्ष बनाया गया, सॉरी पहले नहीं, नए अध्यक्ष बनाया गया है। इससे पूर्व अध्यक्ष मोहन मरकाम थे। ठीक है, अब कौन बन गए हैं? दीपक बैज बन गए, ये याद रखना है। ठीक है, जबकि TS सिंहदेव का नाम आप जानते होंगे, ये वर्तमान में छत्तीसगढ़ के पहले उप मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। और जो घोषणा समिति है, घोषणा पत्र समिति, TS सिंहदेव ने उसमें भाग लेने से मना कर दिया है। इसका अध्यक्ष पिछले बार थे TS सिंहदेव, लेकिन इस बार घोषणा पत्र समिति के सदस्य या अध्यक्ष होने से TS सिंहदेव ने भी मना कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंगिक समानता में देश में अग्रणी राज्य है? तो इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को लैंगिक समानता में देश में अग्रणी राज्य माना गया है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, लैंगिक समानता में देश में अग्रणी राज्य छत्तीसगढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक को कितने आयु वर्गों में बांटा गया है? तो इसका सही जवाब है
तीन आयु वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, तीन आयु वर्गों में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक को बांटा गया है। पहला आयु वर्ग जो है 18 वर्ष तक है, दूसरा 18 से 40 वर्ष तक और तीसरा 40 वर्ष से अधिक। ठीक है, तो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक को याद रखिएगा, ये 17 जुलाई से शुरू होने वाला है। हरेली पर्व के अवसर पर इसको शुरू किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल फायर पावर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में भारत की रैंक क्या है? तो इसका सही जवाब है चौथा। ठीक है, तो भारत की सेना जो है यूएसए और चीन रूस के बाद चौथे नंबर पे है। ठीक है, तो सबसे पावरफुल देश ग्लोबल पावर में अभी भी कौन है? यूएसए है। ठीक है, उसके बाद चीन, फिर रूस, अब चौथे नंबर पे कौन है? भारत है। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको कि चौथा सर्वाधिक शक्तिशाली देश है भारत। और इस जो सूची निकली है इसमें भारत यूके और इटली को पछाड़ चुका है, और जो पावरफुल कंट्रीज़ हैं सेना के मामले में उसमें आगे निकल रहा है लगातार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष के सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर 20 पुरुष एथलीट चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है सेल्वा प्रभु तिरुमरन। ठीक है, तो ये सबसे पहले ऐसे एथलीट चुने गए हैं जो सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर 20 पुरुष एथलीट बने हैं। ठीक है, तो ये पहले भारतीय हैं ऐसा क्या करने वाले। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर कितने प्रतिशत जीएसटी निर्धारित किया गया है? तो इसका सही जवाब है 28%। ठीक है, 28% का जीएसटी लगा है। अब ऑनलाइन गेमिंग में जैसे कि ड्रीम 11 है या फिर आप लूडो वगैरह में बेटिंग करते हैं, हम बेटिंग तो नहीं बोलना चाहिए, होता बेटिंग है लेकिन उसको बेटिंग नहीं बोलते हैं, वो आपका ऑनलाइन गेमिंग है ना। तो ऑनलाइन गेमिंग में जो आपको टैक्स लगेगा वो 18% से बढ़ के 28% हो गया है। ठीक है, और ओवरऑल जो आप विनिंग प्राइस होगा आपका उस पर 28% जीएसटी कट जाएगा। उसके अलावा 40% से सरकार रख लेती है, तो जो बचा आपका विनिंग प्राइस में वो आपका रहेगा, मतलब 40 और 20 60 और 8 68% सरकार का और बाकी। तो आज का पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ दशहरा से संबंधित पाठ यात्रा पर्व की शुरुआत कब होगी? तो इसका सही जवाब है 17 जुलाई। ठीक है, तो ये इस छत्तीसगढ़ दशहरा से ज़्यादा अच्छा नाम रहेगा बस्तर दशहरा। ठीक है, तो बस्तर दशहरा में 17 जुलाई को पाठ यात्रा पर्व की शुरुआत होगी, इसको याद रखना है। बस्तर दशहरा के बारे में आपको पता हो कि ये सबसे लंबा त्यौहार है भारत का, 75 दिनों तक चलता है। ठीक है, कितने दिन चलता है? 75 दिन। ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। और इसका पाठ यात्रा पर्व जो है वो 17 जुलाई को मनाया जाएगा। तो ये सारी जानकारी आपको याद रखना है, बस्तर दशहरा के अंतर्गत ये कार्य किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की शुरुआत किस त्यौहार से की जाएगी? तो इसका सही जवाब है हरेली त्यौहार। तो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की शुरुआत हरेली त्यौहार से की जाएगी। तो छत्तीसगढ़ ओलंपिक के लिए पिछले बार बोला जाता था कि ये छत्तीसगढ़िया ओलंपिक ऐसा ओलंपिक खेल है जिसमें ऐसा कोई भी खेल नहीं है जो ओलंपिक में खेला जाता है। ठीक है, तो इस टाइप के मीम्स बनते थे। तो अब ऐसा नहीं है, अब इसमें कुश्ती को भी शामिल कर दिया गया है, कबड्डी को भी शामिल किया गया है। हालांकि कबड्डी नहीं खेला जाता लेकिन कुश्ती जो है वो आपका ओलंपिक में खेले जाने वाला जो है खेल है। ठीक है, धीरे धीरे छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की जो कह सकते हैं दायरा है खेलों का वो बढ़ते जाएगा, और पारंपरिक खेलों की जो संकल्पना है उससे आगे निकल के ये वास्तविक खेल जो है हमारे जो व्यवहार में ज़्यादा अप्लाई होते हैं उन खेलों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है छत्तीसगढ़िया ओलंपिक, ऐसा तो हर राज्य में होना चाहिए, और ये एक्चुअल में उन खेलों के लिए ही होना चाहिए जो ओलंपिक में खेले जाते हैं। इससे छत्तीसगढ़ के खेल जो खिलाड़ी हैं इन दोनों का ही विकास होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 कार्य समूह की बैठक रायपुर में कब आयोजित होगी? तो इसका सही जवाब है सितंबर 2023 को। ठीक है, G20 कार्य समूह की बैठक रायपुर में आयोजित की जाएगी। अब इसको याद रखना है आपको, G20 की बैठकें लगातार हो रही हैं भारत में, है ना, और कश्मीर में तो बहुत सक्सेसफुल रहा G20 का जो सेशन है। कश्मीर का ही G20 का सेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था और वो सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है।
और बाकी जगह का भी जो G20 है वो लगभग अच्छी तरीके से हो रहा है, ठीक है। और बहुत इम्पॉर्टेंट है ये पूरा कार्य भारत के लिए, तो इसको लगातार भारत आयोजित करवा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथ्यू वर्गीस बीएसएफ के नए डीआईजी बने हैं, वे किस जिले से संबंधित हैं? तो इसका सही जवाब है बिलासपुर। तो मैथ्यू वर्गीस जो कि बिलासपुर जिले से संबंधित हैं, इनको याद रखना है आपको, क्योंकि बीएसएफ है ना, सीमा सुरक्षा बल के नए डीआईजी बने हैं और इस पोस्ट पे पहुंचने वाले छत्तीसगढ़ के ऐसे पहले व्यक्ति हैं, ठीक है। तो इनको याद रखिएगा, बिलासपुर जिले से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूथ वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप की रिकवर है ना कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है पार्थ सालुंगे, ठीक है। पार्थ सालुंखे जो हैं वह यूथ वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप की रिकर्व कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारत। डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ न्याय की परिभाषा में क्या शामिल नहीं है? तो इसका सही जवाब है उद्योगों की प्रगति, ठीक है। तो ये जो गवर्नमेंट का अभी ऐड आ रहा है ना न्याय की परिभाषा वाला, उससे लिया गया है। उसमें कर मुक्त किसान, सशक्त आदिवासी और लाभान्वित श्रमिक, इन तीनों को शामिल किया गया है, जबकि उद्योगों की प्रगति इसको शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। तो इसको अच्छे से याद रख लीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में कुल कितने राजीव युवा मितान क्लब हैं? तो इसका सही जवाब है 13,269 राजीव युवा मितान क्लब छत्तीसगढ़ में कार्यरत है। अब इनका कार्य क्या होता है राजीव युवा मितान क्लब? तो देखिए इनका जो कार्य होता है, इनको 25,000 रुपये मिलता है ना। और ये 25,000 रुपये साल भर के लिए मिलता है। और ग्राम स्तर पे जो भी खेल प्रतियोगिताएं हैं, जो खेल का आयोजन है, खेल सामग्री है, ठीक है, उसके लिए कार्य करते हैं। और जो स्थानीय स्तर पर जो सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह है उसको भी ये करा सकते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत अब तक कितने लोगों का इलाज किया जा चुका है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 20 लाख। तो 20 लाख से अधिक लोगों का इलाज किया जा चुका है मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत। तो बहुत ही प्रभावी योजना है छत्तीसगढ़ शासन की, इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AIFF पुरुष प्लेयर्स ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ललियान जुआला चांगते, ठीक है। तो ये फुटबॉल खिलाड़ी हैं, इनको चुना गया है। इसी तरीके से महिला खिलाड़ी को भी चुना गया है, महिला फुटबॉलर को भी। तो उसका भी नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, तो उसका नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है आधव अर्जुन को। तो बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं आधव अर्जुन। ये भी जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। करंट अफेयर्स प्रोग्राम में पहला प्रश्न है, राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 5%। तो राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में भूपेश सरकार ने 5% की बढ़ोतरी की है। कारण ये है कि जो छत्तीसगढ़ के 7वें वेतनमान के हिसाब से कर्मचारियों को महंगाई भत्ता मिल रहा था 33%, अब उसमें 5% की बढ़ोतरी की गई है, जिससे वो 38% हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जसपुर जिले में खेती की जा रही है, किस फसल की खेती जसपुर जिले में की जा रही है? ऑप्शन ए है चाय, बी तंबाकू, सी अफीम और डी गांजा। तो इसका सही जवाब है चाय, ठीक है। तो चाय की खेती जसपुर में की जा रही है मुख्य रूप से, ठीक है। और चाय की जो खेती हो रही है ये बहुत ही अच्छी किस्म की चाय है जो असम के तर्ज पे है। और इसको छत्तीसगढ़ शासन मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल अपने जो छत्तीसगढ़ जनसंपर्क का पेज है और DPR छत्तीसगढ़ का जो पेज है उसमें इसकी चर्चा करते रहते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखना है कि जसपुर जिले में खेती की जा रही है चाय की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर जिले में खेती होती है, तो किसकी खेती होती है बस्तर जिले में? तो इसका सही जवाब है कॉफ़ी, ठीक है। तो जसपुर की चाय और बस्तर की कॉफ़ी ये दोनों काफ़ी चर्चित रहते हैं, इसको याद रखना है। बस्तर जिले में
कॉफ़ी की खेती होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है? तो इसका सही जवाब है आइसलैंड। तो आपको पता हो आइसलैंड जो है अटलांटिक कटक के ऊपर में स्थित है, ग्रीनलैंड के थोड़े बगल में। ठीक है, तो अटलांटिक महासागर के उत्तर में स्थित है ना, इसलिए ये बाकी दुनिया से थोड़ा अलग है और यहाँ पे कह सकते हैं कि ये शांतिपूर्ण देश घोषित किया गया है। पहला रैंक इसका लगा है, जबकि भारत का रैंक इसमें क्या है 126 है ना। भारत काफ़ी अशांत देश ऐसा माना गया है क्योंकि नीचे से स्थान लगता है हमारा। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन काफ़ी कम है, एक जैसे लोग रहते हैं और जो फॉरेन ट्रेवलर्स हैं वो भी केवल घूमने के लिए आते हैं, है ना। तो इसलिए काफ़ी शांतिपूर्ण देश है, जबकि भारत में आसपास देखेंगे काफ़ी सारी डाइवर्सिटी है, विदेशी भी काफ़ी सारे आते हैं, आतंकवाद की समस्या है और अलगाववाद, स्थानीयतावाद, ये सारी समस्याओं के कारण हमारे जो रैंक है वो थोड़ी कमज़ोर आती है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के बाहर पहले आईआईटी परिसर की स्थापना किस देश में की जाएगी? तो इसका सही जवाब है तंजानिया। तंजानिया और भारत का जो आईआईटी मद्रास है उसने नए परिसर की स्थापना के लिए एक समझौता किया है और तंजानिया सरकार काफ़ी उत्सुक है कि उनके यहाँ आईआईटी खुले, क्योंकि जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है वहाँ से शिक्षा के लिए आईआईटी में अर्थात भारत में बहुत सारे जो कह सकते हैं स्टूडेंट्स आते हैं, है ना। इसके अलावा जो भारतीय सब कॉन्टिनेंट है यहाँ से भी काफ़ी सारे स्टूडेंट भारत में पढ़ने के लिए आते हैं। ठीक है, तो ये अफ्रीका के लिए काफ़ी अच्छी बात है कि तंजानिया में अब एक आईआईटी परिसर खुलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने किस राज्य में वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी ने वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया है। ये रायपुर से, है ना, रायपुर से कहाँ तक जाएगा? ये विशाखापट्टनम तक जाएगा। ठीक है, 6 लेन हाईवे होगा, तो बहुत बड़ी बात है कि 6 लेन हाईवे का उद्घाटन छत्तीसगढ़ से हुआ है। ठीक है, और ये रायपुर टू विशाखापट्टनम है, वाईजैक है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, याद हो कि पीएम करंट अफेयर्स प्रोग्राम में पहला प्रश्न है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु माह जुलाई में खाद्य राशन भंडारण में अग्रणी जिला कौन सा है? तो इसका सही जवाब है बालोद। तो बालोद जिला सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु माह जुलाई में खाद्य राशन भंडारण में अग्रणी जिला है। ठीक है, तो बालोद को याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिले में एक चौक का नाम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पर किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है कबीरधाम। कबीरधाम में एक चौक का नाम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पर किया जाएगा। ठीक है, तो ये योजना है और ये महिला एवं बाल विकास विभाग की योजना है और इसके तहत जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम है इसको मजबूती प्रदान करना और इसका प्रचार प्रसार करना इसका उद्देश्य है। रायगढ़ और एक ज़िले में ऐसा पहले भी किया जा चुका है। ठीक है, तो कबीरधाम सबसे पहला ज़िला नहीं है ऐसा होने वाला, लेकिन कबीरधाम जिले में वर्तमान में ऐसा किया जा रहा है, इसलिए इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के 27 जिलों में शुरू की गई राष्ट्रीय डायलिसिस सेवा का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है जीवन धारा। तो जीवन धारा जो कार्यक्रम है ये राष्ट्रीय डायलिसिस सेवा का जो कार्यक्रम है, इसके तहत प्रत्येक जिला अस्पताल में आपको डायलिसिस की सेवा प्रदान की जाएगी, जिससे कि बहुत से मरीजों को जो डायलिसिस कराने बड़े शहरों में जाना पड़ता है, तो उससे उनको राहत मिल सके और उनकी डायलिसिस जो है वो जिला अस्पताल में ही हो सके। ठीक है, आपको पता हो कि जिनको भी ज़्यादा शुगर हो जाता है, उसके बाद किडनी में प्रॉब्लम वगैरह हो जाती है, उसके बाद इसकी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि फिल्ट्रेशन जो है वो मूत्र का अच्छे से नहीं हो पाता, तो फिर डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो डायलिसिस एक तरीके से इसका जो यंत्र है उसको कृत्रिम किडनी भी बोला जाता है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है, साइंस बैकग्राउंड का क्वेश्चन रहता है, साइंस में आ जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिले में गाड़ियों के लिए छत्तीसगढ़ का पहला ऑटोमेटिक फिटनेस सेंटर तैयार किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी रायपुर।
तो रायपुर में अब ऑटोमेटिक फिटनेस सेंटर तैयार किया गया है, जो गाड़ियों के लिए है, इंसानों के लिए नहीं। ठीक है, तो गाड़ियों का फिटनेस टेस्ट जो होता है वो यहाँ पे किया जाएगा, और उनकी प्रदूषण से संबंधित और अगर यदि कोई प्रॉब्लम है, मशीन लीकेज या, तो उनको सर्टिफिकेट नहीं प्रदान किया जाएगा। जल्दी से जल्दी टेस्ट करके गाड़ी को फिटनेस के लिए अप्लाई करने की सुविधा है, और इसके माध्यम से गाड़ियों की वास्तविक स्थिति पता चलेगी। पुरानी गाड़ियों में क्या कार्य किया जाना है, क्या कार्य बाकी है, ये मशीन बताने का कार्य करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रायपुर से नवा रायपुर के बीच कब से मेमो ट्रेन चलेगी? तो ये खुशखबरी 7 जुलाई को आपको देखने को मिलेगी कि रायपुर से नवा रायपुर के बीच मेमो ट्रेन चलेगी, और इसका उद्घाटन जो करने वाले हैं वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी करने वाले हैं, यानी 7 जुलाई को वो आएंगे। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है आपको। ठीक है, और नवा रायपुर में रेलवे की सुविधा पहुंचाने की बहुत समय से प्रयास किया जा रहा था, जो कि अब संभवतः पूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। इस प्रोग्राम में पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क का शिलान्यास मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहाँ किया है? तो इसका सही जवाब है रायपुर से किया है, वर्चुअली किया है। ठीक है, रायपुर से वर्चुअली किया है। टोटल जितने भी नगर पालिका और नगर निगम हैं, यानी 14 नगर निगम और 44 नगर पालिका, सभी जगह पे महात्मा गांधी अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क का शिलान्यास है ना वर्चुअली मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा किया गया है। तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड बुद्धिस्ट मीटिंग सिरपुर का आयोजन कब होगा? तो इसका सही जवाब है 6 से 9 सितंबर 2023 को वर्ल्ड बुद्धिस्ट मीटिंग का आयोजन किया जाएगा। अब इसमें जो धर्मशाला गए थे हमारे जो अधिकारी हैं, और इन्होंने किसको आमंत्रित किया है मुख्यमंत्री जी की ओर से? दलाई लामा को। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा आयोजन है जिसमें वर्ल्ड लेवल से जितने भी बुद्धिस्ट लोग हैं वो शामिल होंगे सिरपुर में। और सिरपुर को आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ का प्राचीन बौद्ध स्थान है, जहाँ पे ह्वेन-सांग ने भी अपनी यात्रा वृत्तांत में जिसका वर्णन किया है। ठीक है, और ये महर्षि गुप्त बालार्जुन के समय का है, जहाँ पे लक्ष्मण मंदिर भी स्थित है। ठीक है, तो इतनी जानकारी आपको इस प्रश्न से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है तुषार मेहता। तो ये नई नियुक्ति है जिसमें तुषार मेहता को भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, इसी की तरह एक नियुक्ति छत्तीसगढ़ में भी हुई है। छत्तीसगढ़ के पहले उप मुख्यमंत्री की नियुक्ति हुई है। आप बताइए कि छत्तीसगढ़ के पहले उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो इसका सही जवाब है अजीत पवार ने। तो अजीत पवार ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है, इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पतले प्लास्टिक बैगों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो इसका सही जवाब है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने पतले प्लास्टिक बैगों पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, तो न्यूजीलैंड को याद रखना है, पतले प्लास्टिक बैगों पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का वाणिज्यिक परिचालन कहाँ शुरू किया गया है? तो इसका सही जवाब है गुजरात में। तो गुजरात में भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु रिएक्टर, ठीक है, गुजरात में जो काकरापारा परमाणु रिएक्टर है वहाँ पे वाणिज्यिक परिचालन। डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही जवाब है नंद कुमार साय। नंद कुमार साय जो कि पहले भाजपा में थे लेकिन वर्तमान में कांग्रेस ज्वाइन कर लिए हैं, इन्हें छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम का नया अध्यक्ष बनाया गया है। तो इस खबर को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्योसा कुंजाम
का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही जवाब है तैराक। तो ये तैराक हैं अल्योसक उनजाम, और इन्होंने हाल ही में जो जनजाति महोत्सव हुआ था, राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव आपका उड़ीसा में, वहाँ जो प्रतियोगिता हुई थी उसमें 2 पदक जीते हैं, एक सिल्वर मेडल और एक कांस्य पदक जीता है। ठीक है, और इन्हें मुख्यमंत्री ने बधाई दी है, क्योंकि ये ऐसा करने वाली मतलब जनजाति महोत्सव में पदक जीतने वाली राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में पहली खिलाड़ी हैं। और ये प्रतियोगिता जो हुई थी ओडिशा के भुवनेश्वर में हुई थी, तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन बनी है? तो इसका सही जवाब है इंडिगो एयरलाइन। इंडिगो एयरलाइन ऐसी पहली कंपनी बनी है जो इसका 1 लाख करोड़ बाजार पूंजीकरण हो गया है, और ये विश्व की टॉप 10 कंपनियों में शामिल हो गई है। ठीक है, और इसका जो शेयर प्राइस है वो लगातार बढ़ रहा है, वो 2600 से ऊपर निकल गया है। ठीक है, इसलिए इसका बाजार पूंजीकरण लगातार बढ़ता जा रहा है, तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम की रैंक क्या है? तो इसका सही जवाब है 100वां। तो भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम ने अपनी रैंकिंग में एक सुधार करके 100वां अंक अर्जित किया है, या 100वां स्थान अर्जित किया है, और टॉप 100 में शामिल होने वाली ये भारतीय टीम बन गई है, और 5 साल बाद पुनः टॉप 100 में भारतीय टीम जगह बना पाई है। इसका कारण यह है कि हाल ही में इंटरकॉन्टिनेंटल कप और एशियाई कप जो है भारत ने अपने नाम किया, इससे भारत की रैंकिंग में सुधार आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में वन टैप वन ट्री अभियान की शुरुआत की गई है? तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य में वन टैप वन ट्री अभियान की शुरुआत की गई है। अब यह अभियान है क्या? तो इसके तहत प्रत्येक घर में नल लगाया जाना है, और जिस भी घर में नल लगाया जाएगा वहाँ एक पौधा भी दिया जाएगा, और वो पौधा वो लोग लगाएंगे। इससे जो नल का विस्तार है वो तो बढ़ेगा ही, साथ में जो हरित क्षेत्र विस्तार है वो भी बढ़ेगा। इसलिए ये अभियान चलाया जा रहा है। कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है श्री टी.एस. सिंहदेव। तो टी.एस. सिंहदेव को अब छत्तीसगढ़ का पहला उप मुख्यमंत्री बना दिया गया है। इससे पहले छत्तीसगढ़ में अभी तक किसी भी सरकार में कोई भी उप मुख्यमंत्री नहीं बना था। टी.एस. सिंहदेव काफ़ी समय से असंतुष्ट चल रहे थे, क्योंकि 2.5 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो तोड़ दिया गया था, तो अब उन्हें मनाने के लिए उन्हें उप मुख्यमंत्री का दर्जा दिया गया है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ फिल्म नीति किस वर्ष बनकर तैयार हुई थी? इसका सही जवाब है 2021। 2021 में छत्तीसगढ़ फिल्म नीति 2021 बनकर तैयार हुई थी। दिसंबर में इसे राजपत्र पर भी प्रकाशित किया गया था। इसके तहत जो फिल्म प्रोडक्शन इंडस्ट्री है छत्तीसगढ़ में उसको लाभ पहुंचाया जाएगा। डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, फिल्म कलाकार, इन सभी को सब्सिडी प्रदान की जाएगी, और विभिन्न तरीके की सब्सिडी जो फिल्मों में टैक्स की छूट, ये सब की जो पूरी कह सकते हैं एक रचना है वो की गई है आपका 2021 की छत्तीसगढ़ फिल्म नीति में। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल जीवन सर्वेक्षण 2023 में देश का दूसरा आकांक्षी जिला कौन चुना गया है? तो याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज के जितने ही क्वेश्चन अभी तक हमने छत्तीसगढ़ के देखे बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी एग्जाम में आपको जरूर मिलेंगे। तो इसका सही जवाब है नारायणपुर। नारायणपुर ने देश में दूसरा स्थान अर्जित किया है आकांक्षी जिलों की सूची में जल जीवन सर्वेक्षण 2023 में। मतलब जल जीवन के संबंध में जो नारायणपुर जिला है इसमें अच्छा काम किया गया है, तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनडे विश्व कप 2023 के शेड्यूल के अनुसार फाइनल मैच भारत के किस स्टेडियम में खेला जाएगा? तो इसका सही जवाब है नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। ठीक है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में फाइनल मैच खेला जाएगा। और जो वनडे विश्व कप 2023 है इसकी मेज़बानी भारत कर रहा है, आपको पता होना चाहिए। और साथ ही साथ जो पूरा मैच है ये पूरे मैच ही भारत में खेले जाने हैं। ठीक है, और शुरुआत जो है ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के मैच से होगी। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
फीफा अंडर 17 विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है इंडोनेशिया। ठीक है, तो इंडोनेशिया में किया जाएगा। अगर आपने पेरू पढ़ रखा है तो मैं आपको बता दूं कि पेरू ने हाल ही में फीफा अंडर 17 विश्व कप को आयोजित करने से मना कर दिया है। कारण ये है कि वहाँ पे बजट की समस्या चल रही है, मतलब थोड़ा सा आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है पेरू की, इसलिए अब ये इंडोनेशिया में किया जाएगा, जिसमें 24 टीमें भाग लेने वाली हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना है कि अब जो मेज़बानी है वो इंडोनेशिया करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी इंडिया ने किसे जूनियर महिला राष्ट्रीय टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है? तुषार खांडकर, रानी रामपाल, संदीप सिंह, रवि अवस्थी। तो इसका सही जवाब है तुषार खांडकर। तो हाल ही में हॉकी इंडिया ने तुषार खांडकर को जूनियर महिला राष्ट्रीय टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है। तो इनका नाम याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं।